Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. A lot going on in cricket world. T20 World Cup preparations, PSL 10, 2025 Champions Trophy, stadiums upgradation, all that stuff. Back with some more breaking news. Following previous meeting of Pakistan Cricket Board related to PSL 10 2025 के एडिशन का मजीद भी अपडेट्स निकल के आई हैं। एक और इजलास हुआ, मजीद 2 more टीम्स ऐड होने का फॉर 11th एडिशन, मार्की प्लेयर से भी रिलेटेड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक्सपेक्टेड था, फाइनली डोमेस्टिक सीजन ऑफ PCB 2024 एंड 25 जो इस साल का है वो पेशावर में कराने के बारे में भी बात की गई एंड कोयटा साइड पे भी। इसी के साथ ही जावेद अफरीदी पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने जो अपील की थी PSL 10 के मैचेस पेशावर के लिए, उसमें मजीद अपडेट्स आई हैं कि वो सिक्योरिटी के मामलात को देखकर डिसाइड किया जाएगा। उस टाइम अभी उसमें मंथ्स हैं, PSL 10 में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन वो आप लोगों को भी पता है कि PSL 10 के मैचेस पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी मामलात को भी देखना है एंड फिर स्टेडियम को यूटिलाइज़ करना, मैचेस करवाना, वो सारी चीज़ें देखना वो इतना आसान नहीं है जैसे कहा कि डोमेस्टिक से फॉलो किया जाएगा। खैर देख लेते हैं। PSL 10 से पहले ये डोमेस्टिक सीजन शुरू होगा। नेशनल T20 कप है, वनडे टूर्नामेंट है एंड देन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस। उसके अगर कुछ मैचेस भी पेशावर साइड को मिल जाते हैं एंड कोयटा साइड को भी, बाकी रीजन में तो होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो क्लब लेवल के टूर्नामेंट्स है PCB के डिपार्टमेंट के, उसके मैचेस भी करा दिए जाएँ तो फिर मे भी डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, उसको पहले देखना होगा कोयटा एंड पेशावर साइड पे। खैर अभी की जो ये अपडेट्स निकल के आई हैं ये तो आप लोगों को भी मुझसे पहले पता लग गई थी, मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करके मजीद जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर देता हूँ। बस आप वीडियो को कंटिन्यू रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। और पाकिस्तान इंग्लैंड का भी आगे डिस्कस करते हैं। बाकी की इन सारी पेशावर कोयटा एंड PSL की डिटेल्स की तरफ आते हैं। अच्छा, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान का जो सीन है, इंग्लैंड के बड़े प्लेयर्स जितने भी IPL में खेल रहे थे वो सब IPL को छोड़कर सीधा अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए चले गए, जिसपे इंडियन एक्स क्रिकेटर्स ने बड़े गुस्से का इजहार किया। खासतौर पर इरफान पठान की ट्वीट आपने देखी होगी, या तो पूरा सीजन खेलने आए या तो मत आए। लेकिन भाई आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं है, बहुत कम टाइम है, उनको तैयारी करनी थी, तो ऑब्वियसली नेशनल ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। इवन इतना शॉर्ट टाइम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्म अप मैचेस को भी नहीं देखा कि बस पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज इनफ है, इससे प्रिपरेशन हो जाएगी, या तो इनको पता नहीं था या फिर सिर्फ इंग्लैंड के साथ सीरीज इनके लिए मे भी इनफ था। लेकिन आयरलैंड की सीरीज को और आगे शिफ्ट कर लेते, इंग्लैंड को भी आगे शिफ्ट करके वार्म अप मैचेस मस्ट खेलते ताकि वहाँ की कंडीशन एंड पिचेस के साथ यूज टू हो जाते। इंडिया की एग्जांपल ले लें, आज आपने देखा कि वार्म अप मैचेस का शेड्यूल अनाउंस हुआ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ जो वार्म अप मैच है वो भी अनाउंस हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही ये मैच था कि जिसमें स्टेडियम अनाउंस नहीं हुआ था। बाकी सारे मैचेस का जो USA के बाकी स्टेडियम्स हैं, फ्लोरिडा एंड टेक्सास, उनमें कराए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक इस इंडिया के मैच का वेन्यू डिसाइड नहीं था। अभी वो कोशिश कर रहा है इंडिया कि हमें वो न्यूयॉर्क स्टेडियम जो नया बना है, जहाँ पे 9 जून को पाकिस्तान इंडिया का बड़ा क्लैश होना है, वहाँ की कंडीशन में हमें मैच मिल जाए, ये वार्म अप मैच वहाँ पे हम खेलने और वहाँ की पिचेस के साथ यूज टू हो जाए। लेकिन अभी न्यूयॉर्क का स्टेडियम कम्प्लीटली तो रेडी नहीं है, मतलब मैचेस कराने के लिए। वैसे तो आप वहाँ पे मैच खेल सकते हैं, लेकिन USA कोशिश कर रहा है कि सिर्फ सीधा T20 वर्ल्ड कप के मैचेस ही वहाँ शुरू हों, क्योंकि फिलहाल जो वार्म अप मैचेस का शेड्यूल अनाउंस किया आज ICC ने, उसमें सारे मैचेस फ्लोरिडा एंड टेक्सास जो दूसरे बाकी 2 स्टेडियम है वहाँ पे खेले जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में कोई मैच नहीं है, मतलब सारी टीमें वहाँ पे अपने प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं, वहाँ की कंडीशंस के साथ यूज टू हो रही हैं। इवन कल जो अफगानिस्तान की टीम है वो भी चली गई, श्रीलंका, सारी टीमें पहुँच गई हैं। पाकिस्तान ने फाइनली अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड इस साइड खेल रहा है, इंग्लैंड में खेल रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही। स्क्वाड में हसन अली को ड्रॉप करके बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। साइम अयूब का भी लोग डिस्कस कर रहे थे कि मे बी उसको ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन चांस देंगे, वो बाबर आजम उनको खिला रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। खैर बाकी सारा सेम स्क्वाड है, हसन अली, सलमान अली आगा और इरफान नियाजी को ड्रॉप कर दिया गया। बाकी का तो आपको पता है, पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से सीरीज विन करने के बाद सीधा मैनचेस्टर इंग्लैंड पहुंच गई थी, मैनचेस्टर से सीधा लीड्स, और लीड्स मेरे ख्याल आज उन्होंने फ्राइडे पहला प्रैक्टिस सेशन भी किया। 22 मई को पहला T20 खेला जाना है, बाकी के मैचेस 25, 28 और 30 मई को खेले जाने हैं। सीधा फिर 1 जून से 2 जून से तो USA में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान वहाँ पहुंच जाएंगी। मुझे डर है कि वहाँ की कंडीशंस के साथ यूज टू नहीं हुए, थकावट होगी, सीधा जाके वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलना शुरू कर देगी। खैर लेट्स होप कि उससे पहले पाकिस्तान का मैच मेरे ख्याल में 6 जून को है, तो पाकिस्तान को वहाँ की कंडीशंस के साथ यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। वार्म अप मैचेस का अलग सीन होता है, उससे अलग अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। खैर मजीद जो पेशावर और कोयटा के वाले से PSL की अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उसकी मजीद डिटेल्स में पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने जो अपील की, उसके बाद मेरे ख्याल से ये अभी के इजलास में मजीद जो अपडेट्स निकल के आई, उसमें PCB ने कहा कि जो डोमेस्टिक सीजन है 2024 का एंड 25 का, उसमें पेशावर को दिए जाएँ एंड कोयटा साइड पर भी। एंड मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ रूमर्स का बताया था, सोशल मीडिया पर काफ़ी वेरीफाइड अकाउंट्स ने उन न्यूज़ को, उन खबरों को, मतलब कि उन बातों को वायरल किया था कि
पीसीबी ने तो जवाब दे दिए पेशावर ज़ल्मी को और पीसीबी नहीं करवा रहा मैचेस। एंड फिर साथ में ये भी कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक सीजन से स्टार्ट करके पीएसएल एंड देन अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों को पेशावर साइड पे आने के लिए मतलब आमादा करेंगे। ये बहुत सारे रूमर्स चले थे। ये रूमर्स हों, ऑफिशियल वेरीफाइड न्यूज़ हों, व्हाटएवर जो भी हो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा कि ये लेटेस्ट सिचुएशन है पेशावर स्टेडियम की। सामने आप देखें ये आउटफील्ड, ये स्टेडियम जब तक रेडी नहीं होता आपके डोमेस्टिक तो क्या कोई मैच यहाँ पे आप नहीं करवा सकते। खैर डोमेस्टिक के लिए तो आप आउटफील्ड को भी रेडी कर लें, वो मैचेस हो जाते हैं, लेकिन पीएसएल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट का अलग लेवल होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस स्टेडियम रेडी हो गया तो बस टीमों को यहाँ पे बुला के मैचेस करवाना शुरू कर दो। पीसीबी एंड गवर्नमेंट बैठेगी, सिक्योरिटी मामलात एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, मैचेस किस तरह से पॉसिबल बनाए जा सकते हैं, टीमों को कैसा आमादा किया जा सकता है, लाए जा सकते हैं। आईसीसी को भी ग्रीन सिग्नल देना होगा, अप्रूव करना होगा, उसके बाद ही कोयटा एंड पेशावर साइड पे इंटरनेशनल लेवल के मैचेस करा सकते हैं। बाकी पीएसएल में इंटरनेशनल कुछ प्लेयर्स होते हैं, उनको बुलाना वो पीसीबी का काम है, वो हो सकता है, लेकिन ये बस खामखा में सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने अवेला मचाया हुआ है। अब वो हालात नहीं, अब काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई, काफ़ी बेहतरी आ गई है, लेकिन ऑब्वियसली इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। टॉप नॉच सिक्योरिटी पीसीबी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो इन सारी चीज़ों पर मुशावरत की जाएंगी। अभी टाइम है, जाके कहीं अप्रैल मई में विंडो अभी तक निकाली है पीसीबी ने, तो अप्रैल मई तक तो उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी पे सारा फोकस होना है पीसीबी का। उस हवाले से भी अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट निकल के नहीं है। पता नहीं पीसीबी कब स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम शुरू करेगा। टेंडर्स पे टेंडर्स इशू किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए टेंडर इशू हो गया, कंसल्टेंट के लिए तो कभी क्या, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स अभी तक नहीं ले रहा। इतना डिले कर दिया है, 5-6 महीने मेरे ख्याल से रह गए हैं। फरवरी मार्च में तो चैंपियंस ट्रॉफी हो जानी है एंड देन पीएसएल 2025 के लिए अप्रैल मई की विंडो है। अच्छा, मजीद भी अपडेट्स की डिटेल्स आपके साथ ऐड कर दूं तो पीएसएल 2026 का जो 11th एडिशन है, मतलब कि 2025 में पहले 10 एडिशन पूरे हो जाएंगे। और इस बात पे काफ़ी मेरे ख्याल में जो एक्स चेयरमैन पीसीबी थे रमीज़ राजा, उन्होंने भी बात की थी कि पहले 10th एडिशन तक आप कोई मजीद टीम ऐड नहीं कर सकते, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है, कुछ इस तरह से बातें की जा रही थी। लेकिन खैर अब ये इस पर डिस्कशन हुई है कि पीएसएल 11 यानी पीएसएल 2026 में मज़ीद 2 मोर टीम्स ऐड होने का इम्कान है। एंड इस पर भी बात की गई कि कौन सी सिटी को ऐड किया जा सकता है। मैं लिस्ट ऐड कर देता हूँ बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ का। वैसे तो बहुत सारी सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ 2 मोर टीम्स फ़िलहाल ऐड हो सकती हैं अगर ऐड हुई पहले 10 सीज़न के बाद। और इस पे जो बाकी फ्रेंचाइज़ हैं उनको ऑब्वियसली एतमाद में लेना पड़ता है। तो उससे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट था व्हाटएवर जो भी था पहले 10 सीजन्स का, लेकिन इसके बाद मज़ीद 2 मोर टीम्स ऐड हो सकती हैं। अब वो कौन सी टीम ऐड होती है? हैदराबाद होती है, फैसलाबाद, सियालकोट, बहुत सारी टीमें हैं, मुल्तान, कश्मीर को ऐड कर, लेकिन कश्मीर में किसी सिटी को ऐड करना होगा। मुजफ्फराबाद की टीम के नाम से कोई टीम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से गिलगित चतराल का भी लोग कहते हैं, मर्दान, एबटाबाद, बहुत सारी सिटीज़ हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सियालकोट का स्टेडियम इन्होंने फर्स्ट फेज़ में वहाँ पे हॉस्टल भी बनाया, इस साइड पे वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया, लेकिन स्टेडियम के फ़ेज़ 2 का काम वहाँ पे बिल्कुल ठप रुका हुआ है। उसके बाद कोई काम हुआ नहीं फ़ेज़ 2 में, पिचेस का, स्टेडियम का, स्टैंड्स के अपग्रेडेशन का। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि आने वाले सीज़न में सियालकोट की टीम ऐड होगी, सियालकोट में मैचेस आएंगे, ये तो वो। फिर वो फ़ेज़ 1 के बाद काम हुआ ही नहीं। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ पता नहीं किस साइड पर मसरूफ़ हैं, और ये सियालकोट का जो ये ख़ास तौर पर स्टेडियम जहाँ पे आता है, ये सारा इलाका, ये सारा एरिया ये ख्वाजा आसिफ के अंडर आता है। एंड वो भी पता नहीं कहाँ पे सोए हुए हैं। इवन आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं अपनी साइड से ट्विटर पे इनको टैग भी किया बहुत, इस पे मैंने काफ़ी पोस्टें भी की कि भाई फ़ेज़ 2 का काम कंप्लीट करके ये सियालकोट का स्टेडियम कंप्लीट करवाएं। एक तो काम शुरू करते नहीं हैं, जब शुरू कर देते हैं तो फिर आधा करके आधा छोड़ देते हैं। बस पाकिस्तान में हर जगह यही हाल होता है। पेशावर साइड सिर्फ नहीं है, ये बाकी साइड पर भी आप देख लीजिए, यही चलता रहता है। चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हों या डेवलपमेंट का काम हो, ऐसे ही होता है पाकिस्तान में भाई हर जगह। तो मैं कह रहा था कि अगर सियालकोट की टीम ऐड कर देते हैं तो इससे ये है कि फ़ेज़ 2 का काम कंप्लीट करवा देगी पंजाब गवर्नमेंट और पीसीबी के साथ मिलके। एंड पीसीबी वो स्टेडियम अंडर ले लेगा। पहले पीसीबी के अंडर ही था, लेकिन फिर वहाँ पे काम शुरू हो गया, सब कुछ वहाँ पे डिमोलिश कर दिया गया और फ़ेज़ 1 ही कंप्लीट हुआ। तो इस चक्कर में वो स्टेडियम भी कंप्लीट हो जाएगा, सियालकोट की टीम भी ऐड हो जाएगी इस सिटी के नेम से। और दूसरी सिटी आप फैसलाबाद को ऐड कर सकते हैं, उनका होम स्टेडियम है फैसलाबाद में, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के नाम से जो मशहूर है। एंड मेरे ख्याल में वो डिज़र्व भी करते हैं। अगर इस तरह से ओवरऑल अगर आप इमोशनली होकर सोचें तो फिर तो ऑब्वियसली कश्मीर एंड गिलगित चतराल साइड की एक टीम ऐड कर दें तो एक गिलगित हो जाएगी एंड दूसरा मुजफ्फराबाद कश्मीर की एक टीम ऐड हो जाएगी, ताकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। इसको लेकर लोग अक्सर कमेंट करते हैं, तो ये 2 टीमें ऐड की जा सकती हैं। मतलब कि फैसलाबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद या फिर चित्राल गिलगित साइड की कोई टीम। आई नो बाकी की सिटीज़ के लोग नाराज़ ना हों, बाकी की भी सिटीज़ हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे वो कोई भी सिटी हो, हैदराबाद हो गई, मर्दान हो गई, एबटाबाद की, बहुत सारी सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन नाम ही सिर्फ 2 रिक्वायर्ड हैं। 2 टीमें ऐड करने के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसा ऐसा चले पीएसएल की तरह, सॉरी IPL की तरह 10 टीमें हो जाएंगी, फिर 12 टीमें। तो लेकिन ज़्यादा लंबा टूर्नामेंट भी मज़ा नहीं करता। अब IPL देखें,
मैचेस हो रहे हैं किसी को पता ही नहीं है, प्ले ऑफ आ गए तो लोग थोड़ा सा एक्टिव हो गए कि प्ले ऑफ हो रहे हैं, वो देखना शुरू कर देंगे, तो 70 से ऊपर मैचेस चले जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी देखना होता है। बाकी आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर पीसीबी ने मजीद 2 मोर टीमें ऐड की, जो कि मुझे अक्सर पीसीबी की बहुत सी स्टेटमेंट्स का तो अब मुझे यकीन ही नहीं होता। आप पिछले महीनों से देख लें क्या क्या बताता आ रहा है, क्या क्या टेंडर्स तो पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकली जब बात आती है करता नहीं है। पीसीबी की अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, पाकिस्तान टीम की तरह कभी कुछ कहती नहीं है और बहुत कुछ कर देती है, और कभी कुछ बहुत सारा कह देती है कुछ करती नहीं है, कुछ पता नहीं लगता इनका। खैर आप क्या कहते हैं, कौन सी 2 मोर टीमें ऐड हो सकती हैं आगे की? एक ये न्यूज़ भी ऐड कर देता हूँ कि मार्की प्लेयर के बारे में बताया जा रहा है, नाम भी कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे ऐड कर दूँ, जो रूट और इस तरह से स्टीव्स में तो बड़े बड़े नाम अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो आने वाला PSL का सीज़न है, PSL 10, वो IPL के साथ मुतसादम हो रही है, एक साथ हो रही है। विंडो ही ऐसी रखी गई थी, नासिर हुसैन के जो वो कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक विंडो रख लें, तो लोग चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशंस के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे और PSL में खेलने की ख्वाहिश करेंगे, ताकि वो यहाँ पाकिस्तान की कंडीशंस के साथ यूज़ टू हो जाए। लेकिन भाई ये सारी सुनी सुनाई बातें होती हैं, कोई भी प्लेयर आजकल जो है ना कंडीशन क्रिकेट को नहीं देखता, ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट को लेकर। वो तो आके बस छक्के वक्के मैच ख़त्म कर देता है, वो बस पैसों के लिए आते हैं, जहाँ पैसा ज़्यादा उस साइड पर जाते हैं। सो ये है कि IPL से पहले हो जाता तो मुतसादम ना होते, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में ना आते। लेकिन खैर अच्छी बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल एक साथ ऑलमोस्ट शुरू हो जाएंगे IPL एंड PSL, तो पता लग जाएगा कि किस लीग को ज़्यादा देखा जाता है, कंपटीशन बड़ा अच्छा जाएगा। सो ये सारी न्यूज़ थी। अब PCB फ्रेंचाइज़ के साथ मिलके ये कोशिश कर रहा है कि जो मार्की प्लेयर्स हैं उनको पहले से, मतलब हर एक फ्रेंचाइज जो है वो साइन कर ले, उनको ड्राफ्ट से पहले ही ले ले, मतलब कि उनकी मंजूरी पहले से हो जाएगी, मतलब कि ड्राफ्ट से पहले से ही उनकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगी। खैर सारा पैसों का खेल है, चाहे IPL हो, किसी भी नाम से लोटा लीग कर लो, लेकिन उसमें आप IPL से ज़्यादा उनको पैसे दें, वो लोटा लीग में खेलना शुरू कर देंगे। सारा ड्रामा ही पैसों का है, कोई क्रिकेट को नहीं देख रहा होता, सिर्फ पैसों के लिए आते हैं। खैर आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए, मजीद अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। किसी और वीडियो मिलेंगे, सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।